तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि अनपढ़ होने के क्या फायदे हैं। तो अगर इस अमृत काल में आप इन लोगों की तरह अनपढ़ हो तो तुम खुश नसीब मानना कि तुम्हारे पिछवाड़े बंदरों की तरह लाल नहीं हुए। थोड़े से भी पढ़े लिखे होते और सरकारी नौकरी मांगने के लिए अगर गए होते तो दिन दहाड़े पुलिस के द्वारा सड़कों पर कुत्तों की तरह दौड़ाकर तुम्हारे पिछवाड़े लाल कर दिए जाते। शुक्र मनाओ कि तुम अनपढ़ हो, इसीलिए यही पुलिस वाले जो तुम्हारे पिछवाड़े लाल कर रहे थे माला पहनाएंगे तुमको और तुमको फील कराएंगे साले तुम लोग बिना टिकट के विधायक बन गए हो। यह है अनपढ़ होने की पावर। अनपढ़ होने में एकता है। पूरा राजनेता अनपढ़ हो चुका है इस देश का, तो वो चाह रहे हैं कि ना इस देश में समानता आए। तो अब पढ़ा लिखा सबको सकते नहीं है, इसीलिए साले सबको अनपढ़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। नेता भी अनपढ़, जनता भी अनपढ़, समानता का लेवल बराबर। अनपढ़ होने का दूसरा फायदा भी है, तुम समझना इस चीज के लिए। अगर आप अनपढ़ हो तो आपको इस प्रकार से आलीशान बिल्डिंगों में एसी के अंदर फूलों के ऊपर बैठाया जाएगा, लेकिन अगर पढ़ने का प्रयास किया तो ऐसी खटारा बिल्डिंगों के अंदर बैठाया जाएगा, बिल्डिंग गिरेंगी, फूल तुम्हारे ऊपर। अब तुम डिसाइड कर लो, अनपढ़ हो शानदार बिल्डिंग, तुम फूलों के ऊपर, पढ़े लिखे हो खटारा बिल्डिंग, फूल तुम्हारे ऊपर। तुम्हें क्या डिसाइड करना है? मैं तो डिसाइड कर चुका हूं, मेरी बच्ची ऐसी बिल्डिंगों में जाएगी भाई, फूलों के ऊपर बैठाना है, मुझे नहीं पढ़ाना अपनी बच्ची, धन्य है बस। अनपढ़ रहेगी, खुशी रहेगी। सर जो लोग पढ़ लिख गए हैं वो इस प्रकार से हाथ जोड़ते हुए घूम रहे हैं। अब ये टीचर कितने बड़े टीचर हैं भारत के, कितना उन्होंने पढ़ाई किया होगा, अपने लिए हाथ नहीं जोड़ रहे हैं, उन बच्चों के लिए हाथ जोड़ रहे हैं जिनके माँ बाप ने लाखों रुपए खर्च करके बच्चों को इस उम्मीद से पढ़ाया था कि सरकारी नौकरी लग जाएगी तो बेचारों का भला हो जाएगा, बुढ़ापा अच्छा कट जाएगा। तो ये व्यक्ति सबके आगे हाथ जोड़ रहा है, सरकार से कह रहा है कि इस बार हमसे माफ कर दो, पढ़ाई हो गई है। ये कसम खा रहे हैं कि इनके आने वाले बच्चे, हमारे आने वाले बच्चे सब अनपढ़ रहेंगे, पर जो बच्चे इस बार एसएससी एग्जाम दे रहे हैं बस उनको इस बार अच्छे से एग्जाम देने का मौका दे दो।